नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है क्लॉक के। क्लॉक यानी कि घड़ी एक्चुअल में तो देखा जाए हमारे लिए बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन घर की ये घड़ी कैसे हमको एग्जाम में नंबर दिलाती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताती हूं। तो घड़ी से संबंधित कई सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का पेपर दे रहे हो, चाहे रेलवे का दे रहे हो, चाहे राज्य का यानी कि स्टेट लेवल का कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हो, तो घड़ी आप लोगों को जरूर परेशान करती है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा जाता है घड़ी के अंदर। तो अगर एक घड़ी की बात करी जाए, हर किसी ने अपने जीवन में एक ना एक बार तो घड़ी देखी है, अगर नहीं भी देखी है तो अपने घर में चले जाओ, जरूर मिल जाएगी। घड़ी में होती हैं 3 सुइयां, जिन्हें हम कहते हैं 3 कांटे भी, और जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं 3 हैंड्स ऑफ द क्लॉक। तो घड़ी के ये 3 कांटे जो होते हैं, एक होता है सबसे छोटा कांटा, सबसे छोटा हैंड उसका जो होता है घंटे का हैंड, मिनट हैंड, फिर आता है सेकंड हैंड। सबसे छोटा कांटा होता है हम लोगों का आवर हैंड, फिर उससे थोड़ा बड़ा होता है मिनट हैंड, और जो सबसे लंबा और सबसे पतला कांटा होता है ये होता है एक घड़ी का सेकंड्स का हैंड, यानी कि कितने सेकंड होते हैं। इससे हमें यहां से पता चलता है कितने घंटे हो गए, ये आवर हैंड से, और कितने मिनट हो गए ये पता चलता है मिनट हैंड से। तो ये 3 कांटे अक्सर हम लोगों को ये ऐसी स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच में नहीं मिलेंगे, लेकिन जो घर की क्लॉक होगी उसमें जरूर मिलेंगे। देखो, क्लॉक और वॉच में डिफरेंस भी समझ लो। वॉच वो होती है जो हम अपने कलाई में पहनते हैं, रिस्ट में पहनते हैं, इसे कहते हैं वॉच, और जो दीवार पे टंगी रहती है उसे हम कहते हैं क्लॉक। तो वो क्लॉक होती है आपकी, ठीक है। अब एग्जाम में हमसे किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उन सबसे पहले एक सबसे जरूरी बात है जानना कि कभी भी आप लोगों को अगर एग्जामिनर पूछ ले कि घड़ी में घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 10 घंटे में, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि घड़ी में अगर हम बात कर रहे हैं, चलो मैंने कहा घंटे की सुई की बात हो रही है, तो आइए घंटे की सुई की बात कर ली जाए। ये होती है आपकी एक घड़ी, ये है 12, ये है 3, ये है 6, ये है 9। मैंने कहा घंटे की सुई थी यहां, फिर घूमी 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 करते करते इसने घूम गई पूरा 360 डिग्री, और घंटे कितने कवर किए, 12 घंटे। भाई पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने क्या जाना, 12 घंटे में अगर ये 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में घूमेगी 30 डिग्री। तो बहुत लोग सिर्फ याद कर लेते हैं कि 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी, लेकिन यहां पे बताया मैंने आपको कंसेप्ट कि 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है, इसीलिए 1 घंटे में 30 डिग्री। अगर 1 में 30 तो आपका पूछा जाएगा 2 में कितना, फिर 3 में कितना, फिर 4 में कितना। तो अगली बार आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर आ जाती है बात हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट्स पर की। अगर 1 घंटे वाली बात मैंने आपको याद करा दी यहां पर, तो क्या अब बेटा 1 मिनट और 1 सेकंड वाली बात आप बता लोगे? अगर घंटे की सुई 12 घंटे में 360 बनाती है तो 1 घंटे में 30 डिग्री हो गया, लेकिन जो मिनट की सुई है ये 60 मिनट में 360 बनाएगी, तो 1 मिनट में हो गया 6 डिग्री। और सेम काम करता है सेकंड की सुई, 60 सेकंड में 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है 1 घंटे में कितने डिग्री या 4 घंटे में कितने डिग्री, तो आप आराम से बता सकते हो। यहां पे 2 कॉन्सेप्ट हमने अभी तक क्लियर कर लिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के सवालों के ऊपर। अब करते हैं थोड़े से सवाल। आपसे एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल आपसे पूछता है जहां आपको घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण यानी कि एंगल बताना होता है। दूसरा सवाल हमसे पूछता है वाटर इमेज या मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो दोनों ही प्रकार के सवाल आज के इस वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाली हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एंगल बेस्ड क्वेश्चंस की। तो एंगल बेस्ड क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए, नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मिरर इमेज एंड वाटर इमेज के क्वेश्चंस की। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज किसी भी समय पर बताना बहुत आसान है। अगर हमको रियल टाइम दे
और मिरर इमेज पूछ ले, या मिरर इमेज दे और रियल टाइम पूछ ले, तो ऐसे समय पे हमें क्या करना होता है? मिरर इमेज दिए गए अगर हमें कभी भी पूछा जाए तो 11:60 में से हमें मिरर इमेज का या रियल इमेज का जो टाइम है वो घटाना होता है। कभी सवाल ऐसा दे देगा रियल टाइम हो रहा है 2:30 बजे, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या होगी। कभी दे देगा मिरर इमेज है किसी भी समय की 2:30 बजे, तो बताओ रियल इमेज या रियल टाइम क्या होगा। तो आपको कुछ भी हो जाए 11:60 में से दिया गया समय घटा देना है। यानी कि अगर मैंने आपसे कहा, अगर मैंने आपसे बोला कि बेटा अगर समय है हमारा 2:30 बजे, समय है हमारा 2:30 बजे, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? तो क्या करना है, 11:60 में से ये दिया गया समय 2:30 बजे हमें घटा देना है, आ जाएगा 9:30। कितना आ जाएगा? 9:30। ऑप्शन नंबर बी 9:30 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी 9:30 हो गया सही आंसर। ये हो गई मिरर इमेज की बात। लेकिन अगर यहीं पे हमसे वाटर इमेज पूछ लेगा तब क्या करेंगे? तो वाटर इमेज के लिए हम 18:60 में से दिया गया समय घटाते हैं। वाटर इमेज का भी एक सवाल है आप लोगों के लिए, जैसे कि यहां पे समय है हम लोगों का 4:24 हम लोगों का समय दिखा रहा है, तो इसकी वाटर इमेज क्या होगी? अभी बताया वाटर इमेज के लिए क्या करना है, 18:60 में से दिए गए समय को घटा देना है। 60 में से 24 गया, कितना बचा? 36। ठीक है बेटा, 18 में से 4 गए, कितना बचा? 16। ठीक है, कितना बचा? 14, और 14:36 आया, लेकिन 14:36 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 12 के बाद 13 और 14 यानी कि 1 और 2, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2:36। यहां पे जरूरी नहीं है कि 14:36 ही ऑप्शन में आए, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 2:36। 2:36 ये हो जाएगा हमारे सवाल का सही जवाब। ठीक है, मिरर इमेज के लिए 11:60 में से घटा दो, वाटर इमेज के लिए 18:60 में से घटा दो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला कॉन्सेप्ट मिरर एंड वाटर इमेज का। अब आएंगे हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पर। दूसरा कॉन्सेप्ट है जब घंटे और मिनट की सुई के बीच में हमें बताना होता है कि क्या कोण बन रहा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, 30 गुणे घंटे माइनस 11/2 गुणे मिनट। ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला के लिए तो हमें पेन पेपर का इस्तेमाल करना होगा। मैं आपको ऐसा यहां पे ट्रिक बताऊंगी जिसके बाद पेन पेपर का इस्तेमाल करना ही भूल जाओगे किसी भी एंगल के सवाल में। बोलो हां या ना? चलिए चलते हैं, देखते हैं ऐसी क्या जादुई ट्रिक है मेरे पास। समय दे रखा है 7:30। ठीक है बेटा, समय दे रखा है 7:30। अब 7:30 बज रहा है और पूछा गया है घंटे और मिनट की सुई के बीच में क्या कोण बन रहा होगा, क्या एंगल बन रहा होगा। तो एक तो तरीका है हमारा फॉर्मूला से निकालने का, 30 गुणे घंटे माइनस 11/2 गुणे मिनट। मैंने कहा मैं तो यहां पे नहीं निकालने वाली, मैं बताऊंगी ट्रिक। तो आइए ट्रिक जानते हैं। देखो बेटा, समय क्या है? 7:30। अगर एक घड़ी को इमेजिन करो, ठीक है, ये है 6, ये है 7, 7:30 यानी कि 7 घंटे वाली सुई 7 पे और मिनट वाली सुई होगी 6 पे। तो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस हमको दिख रहा है? 1 घंटे का। कितने घंटे का डिफरेंस है बेटा? 1 घंटे का। 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना एंगल बनाती है? 1 घंटे में घंटे वाली सुई एंगल बनाती है हमारा 30 डिग्री का। 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री का, तो 6 और 7 के बीच में तो भाई हमारा यही है 1 घंटा, तो 30 डिग्री का एंगल हो गया। लेकिन बेटा 7:30 बोला गया था, 7:30 यानी कि आधा घंटा, और 1 घंटे में 30 डिग्री, आधे घंटे में 15 डिग्री। अब ये 15 डिग्री आ गया। अब क्या करना है? 30 और 15, या तो आंसर इन दोनों को जोड़ के आएगा या तो इन दोनों को घटा के। अगर जोड़ेंगे तो आएगा 45, घटाएंगे तो आएगा 15। ऑप्शन में 45 था तो मैंने कह दिया 45 डिग्री हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। 45 डिग्री हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर आप चाहो तो आप फॉर्मूला से इसको निकाल के देख लो, फॉर्मूला से निकालोगे तब भी आंसर यही आएगा।
फॉर्मूला से अगर निकाल के दिखाऊंगी तब भी आंसर यही आएगा बेटा। 30 गुणे घंटे, घंटे थे 7, माइनस 11/2 गुणे मिनट, मिनट थे हमारे पास 30, ये कटा इधर आया 15, ये हमारा हो गया 210, इधर आ गया हमारे पास 165, आपके पास कितना आ गया? 45 आ गया। ऑप्शन नंबर ए 45 आ गया। बस यही हमारा आंसर था, लेकिन इतनी मेहनत ना करके ओरली करने वाली ट्रिक बता दी। अब ऐसे ही चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे, यहां पूछा है 8:30, 8:30, तो एक सुई है मिनट वाली 6 पे, घंटे वाली सुई है 8 पे, यानी कि कुल मिला के हमारे पास 6 और 8 के बीच में कितने घंटे हैं बेटा? 2 घंटे का समय है। 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, 2 घंटे में बनाएगी 60 डिग्री। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब मैम 8:30 था, 30 मिनट और थे, 1 घंटे में अगर 30 डिग्री तो आधे घंटे में 15 डिग्री और। अब या तो जोड़ के 75 आंसर आएगा या तो घटा के 45 आएगा। हमें 75 दिखा ऑप्शन में, हमने ऑप्शन नंबर 75 मार्क कर दिया। 75 हो गया हमारे सवाल का सही जवाब। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो, 4:30 बजे, घंटे और मिनट की सुई के बीच में क्या कोण होगा? 4:30 बजे, घंटे की सुई 4 पे, मिनट की सुई 6 पे, दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप। 1 घंटे में 30 डिग्री, 2 घंटे में 60 डिग्री। मैम ये 4:30 था, आधा घंटा और, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, आधे घंटे में उसका आधा यानी कि 15 डिग्री। अब या तो जोड़ के 75 आंसर आएगा या घटा के 45। ठीक है, तो यहां आंसर आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। देखो अगर करने जाओगे तो 30r - 11/2 मिनट्स, बहुत लंबा फॉर्मूला। ओरली करने का तरीका बता दिया, यहां पे 45 डिग्री आ जाएगा सवाल का सही जवाब। अब चलते हैं कुछ ऐसे सवालों पर जहां पर हम लोगों को मिलने वाला है ये फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को देख के तो सब डर जाते हैं, सोचते हैं अरे मैम ये सवाल तो इम्पॉसिबल है कि हम बिना पेन पेपर के कर लें। तो आइए इस सवाल को भी बिना पेन पेपर के करना बता दें। इस सवाल को बिना पेन पेपर के करना बता दें। कहता है 6 और 7 बजे के बीच में क्या समय हो रहा होगा? अगर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब समझते हो, आपस में चिपका होना। क्या है? 6 और 7। तो ऐसे क्वेश्चन में दूसरे वाले समय का कोई मतलब नहीं है। बोला है 6 और 7, तो सिर्फ 6 की अहमियत है, 7 की तो कोई अहमियत ही नहीं है। तो सबसे पहली बात आ गई 6 हमारा हो गया। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड, अगर मैं बोलूं 6 और 7 बजे के बीच में कब दोनों कांटे, घंटे और मिनट दोनों कांटे लगभग बराबर होंगे, तो लगभग दोनों कांटे हमारे 6 पर होंगे, तभी तो लगभग दोनों बराबर होंगे। तो आइए चलिए अब हम देखते हैं क्या बोला जा रहा था। एट व्हाट टाइम, ऐसे सवालों में ओरली आंसर करूंगी मैं। अगर आपकी जगह पर होंगी ना, जीवन में कभी इस सवाल के लिए पेन पेपर का इस्तेमाल ही नहीं करूंगी। ये दिया है ऑप्शन में, हम सपोज दे दिया 5 होल 5/11, 6 होल 4/11, 16 होल 14/11, कुछ भी दे दिया गया तो हमेशा याद रखना इन दोनों को मिला के 10 आ रहा है, 0 जरूर आना चाहिए। इन दोनों को मिला के 10 आया, इसमें भी 0 आया, इन दोनों को मिला के आएगा हमारे पास कितना? 30, इसमें भी 0 आएगा। तो जहां हमको 0 दिख रहा है वही आंसर होगा। जैसे कि यहां पे 32 और 8 को जोड़ा हमने, हमारे पास 40 आएगा, यानी कि यहां 0 था, यही आंसर है। यहां देखो, यहां 2 आएगा यूनिट डिजिट, ये नहीं होगा। यहां 8 आएगा इकाई अंक, ये नहीं होगा। यहां इकाई अंक 7 आएगा, ये नहीं होगा। तो सब गलत हो जाएगा। हमारा आंसर बचेगा 32 होल 8/11। इसको करने का एक और तरीका भी होता है, एक और तरीका भी होता है, 12 होल 11 इंटू मिनट, 12/11 इंटू मिनट, ये हमारा एक तरीका होता है करने का। अब मिनट में हम क्या रखेंगे? देखो बेटा, बात हमने क्या करी, 6 पे जब सुई होती है, मैंने कहा ये 6 पे सुई है हमारी मिनट वाली, तो ये कितना घंटा कवर कर चुकी है? ये कवर कर चुकी है आधा घंटा, आधा घंटा। तो यहां पे 12/11 गुणा आधा घंटा यानी कि 30 मिनट्स, 30 कवर कर चुकी है। अब आप इसको अगर मिला के कर भी लोगे ना तो भी 32 होल 8/11 ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे सवाल का सही जवाब। ठीक है, कोइंसाइड किया तो यहां पे हमारा आंसर आ गया ये। अब इसी तरीके से एक और सवाल देख लो।
यहां बोला गया है 9 और 10 बजे के बीच में, 9 और 10 बजे के बीच में किस समय पर घंटे और मिनट की सुई ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि विपरीत दिशा में होगी 9 और 10 बजे के बीच में। क्या लगभग समय होगा? 9 से थोड़ा सा ज्यादा और लगभग हमारी जो मिनट की सुई होगी, देखो बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि आमने सामने, आमने सामने होगी हम लोगों की। तो पहली चीज तो दूसरे वाले समय की कोई अहमियत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ओरली अगर करना है तो ओरली करने का तरीका, यहां मिनट था 15, यहां था 16, 17 और 1 मिलके इकाई अंक आएगा 8, हमें इकाई अंक चाहिए 0, 16 और 4 मिलके 20, इकाई अंक 0। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे ही ओरली मैंने आप लोगों को यहां पे ये क्वेश्चन करना सिखा दिया। तो इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप लोगों के लिए भर भर के ट्रिक्स वाले वीडियो मैं लेके आने वाली हूं हमारे ही चैनल एसएससी लैब पर। और आप लोगों को अगर पूरी तरीके से कंप्लीट क्लासेस चाहिए, ये तो कुछ कुछ वीडियोस हैं, अगर कंप्लीट क्लासेस चाहिए तो उसके लिए डेली बेसिस पे रीजनिंग की क्लास चलती है 12 बजे। और आप सब के लिए बेहतरीन से भी बेहतरीन फुल फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आपकी प्रैक्टिस के लिए वन लैब हो, या चाहे आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ढेर सारी किताबें, ये सब कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एसएससी के किसी भी कोर्स या रेलवे के किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए आप लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोई भी कोर्स खरीदने के लिए लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल करें। इस कोड पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप लोगों को मजा आ जाएगा कंप्लीट वीडियोस देख के। तो इसी तरीके के और बहुत ढेर सारे ट्रिक्स वाले वीडियोस मैं लेके आने वाली हूं आप सबके लिए। कैसा लगा आपको आज का ये ट्रिक का वीडियो, ये जरूर बताना ऑफलाइन कमेंट करके। अभी मत कमेंट करना, खूब ढेर सारे कमेंट्स करके मुझे बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो। एंड नए हैं चैनल पर तो आज के आज सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।